भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां किसी भी पूर्वानुमान को पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखता है। अब तक भारत सीमित रूप से अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहा था, लेकिन इस बार उसने अपनी रणनीति का दायरा चौतरफा बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भारतीय सेना की अचानक तैनाती ने पूरे क्षेत्र की राजनीतिक और सैन्य गणित को झकझोर दिया है। इस कदम ने न केवल पाक को अंदर तक दहला दिया है, बल्कि अमेरिका और चीन दोनों के रणनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार भारत ने कुल 13 राफेल लड़ाकू विमानों को एक साथ बगराम एयरबेस पर तैनात कर दिया है और इसके साथ ही भारी आर्टिलरी, आधुनिक टैंक और प्रशिक्षित कमांडो यूनिटों को भी एयरलिफ्ट करके उतार दिया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अब अफगानिस्तान के रास्ते पाक के भीतर सीधे प्रवेश करने की तैयारी कर चुका है। अब तक भारत अकेले मोर्चे पर लड़ता रहा था, लेकिन अब तालिबान का समर्थन भी उसके साथ है। कुल 40,000 तालिबानी लड़ाके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। तालिबान का यह कदम पाक के लिए पूर्णतः आश्चर्यजनक है। पाक ने हमेशा तालिबान को अपने प्रभाव में मानकर रखा था, लेकिन अब तालिबान खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा है। इस समर्थन ने भारत के दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है और पाक के पश्चिमी इलाकों में तालिबान की सक्रियता ने वहां की पाक चौकियों पर भारी दबाव डाल दिया है। तालिबान के नियंत्रण में वे मार्ग आ चुके हैं जो पहले पाक के लिए पश्चिमी इलाकों से सहायता का रास्ता बनाते थे। अब ये मार्ग तालिबान के कब्जे में है और पाक के लिए वहां टिके रहना अत्यंत कठिन हो गया है। बगराम एयरबेस पर भारतीय फोर्सेस की पहुंच के बाद विशेष बलों ने अपने पोजीशन मजबूत कर लिए हैं। भारतीय आर्टिलरी और टैंकों ने उन रूट्स के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं जिससे भारत सीधे पाक के अंदर प्रवेश कर सकता है। यह कदम पूरे क्षेत्र में दहशत पैदा कर रहा है, क्योंकि पाक ने यह उम्मीद नहीं की थी कि भारत इतने भारी संसाधनों के साथ अफगानिस्तान में सक्रिय भूमिका निभाएगा। अब ये मार्ग लगभग तालिबान के कब्जे में है और पाक के लिए वहां टिके रहना बेहद कठिन हो चुका है। दूसरी ओर बगराम एयरबेस पर भारत के उतरते ही भारतीय विशेष बलों ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और यह साफ इशारा है कि भारत इस पूरे अभियान को बेहद सटीकता और तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला है। भारतीय आर्टिलरी यूनिटों ने अपने हाई कैलिबर सिस्टम सक्रिय बारे में कर दिए हैं और टैंकों को उन रूट्स के लिए तैयार किया जा चुका है जहां से भारत की फोर्सेस सीधे पाक के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। यह वह कदम है जिसने पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा दहशत पैदा की है, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतने भारी सैन्य संसाधनों के साथ अफगानिस्तान की जमीन पर सक्रिय भूमिका निभाएगा। उधर भारत के राफेल लड़ाकू विमान अब बगराम एयरबेस से लगातार उड़ानें भर रहे हैं और उनकी तैनाती केवल अभ्यास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि किसी भी समय ऑपरेशन को अंतिम रूप दिया जा सकता है। बगराम एयरबेस पर भारत द्वारा स्थापित किया गया यह सैन्य ढांचा तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन क्षमता में बदल सकता है और यह पहली बार है कि भारत ने अपनी लड़ाकू ताकत को इस स्तर पर अफगानिस्तान तक बढ़ाया है, जिससे सीधे पाक की पश्चिमी सीमाएं भारत के निशाने पर आ गई हैं। इस तैनाती की गंभीरता ने अमेरिका को भी सतर्क कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अब केवल एक मोर्चे का देश नहीं रहा, बल्कि उसने चौतरफा दबाव बनाने की क्षमता साबित कर दी है। ट्रंप का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि अमेरिका भी भारत की इस रणनीति को बेहद गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि तालिबान और भारत का एक साथ खड़ा होना अमेरिका की पिछली नीतियों के बिल्कुल उलट है। चीन भी इस स्थिति को लेकर चिंतित है, क्योंकि यदि भारत इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करता है तो उसके परिणाम सीधे चीन के आर्थिक और सामरिक हितों पर पड़ने वाले हैं। चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट पाक के पश्चिमी इलाकों और बलूचिस्तान के आसपास स्थित हैं और तालिबान की सक्रियता का बढ़ना और भारत की सैन्य उपस्थिति का तेज होना चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है कि पाक की सुरक्षा कमजोर होते ही उसके प्रोजेक्ट भी जोखिम में आ जाएंगे। भारत ने इस पूरे अभियान के दौरान अपने मौन को सबसे बड़ा हथियार बनाया हुआ है। भारत की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया है और यह रणनीतिक क्षेत्रीय स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बना रही है, क्योंकि पाक के पास यह अंदाजा नहीं है कि भारत किस प्रकार का हमला करने वाला है और किस दिशा से हमला होगा। भारतीय सेना की गतिविधियां इस समय इतनी चुस्त हैं कि पाक के खुफिया तंत्र को किसी भी गतिविधि का सटीक अंदाजा नहीं लग पा रहा है। बगराम एयरबेस के आसपास भारतीय सेना के कदम बेहद नियंत्रित और अनुशासित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये सभी संकेत हैं कि भारत किसी भी समय एक्शन शुरू कर सकता है। इस बीच तालिबान ने पाक की पश्चिमी सीमा के कई इलाकों को पूरी तरह घेर लिया है और पाक सेना की पोस्टों पर बड़ा दबाव बनाया हुआ है। पाक अब अपनी अधिकतर यूनिटों को बचाव मोड में ले जा चुका है, क्योंकि उसे डर है कि भारत और तालिबान दोनों ओर से एक साथ
दबाव डाल सकते हैं। यह स्थिति पाक के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसके पास इतने बड़े पैमाने पर दो तरफा दबाव झेलने की क्षमता नहीं है। भारत की मौजूदा गतिविधियों के बाद पाक के सैन्य ढांचे में भी ए के तरह की घबराहट देखी जा रही है और वहां की सेना अपने उच्च स्तर की बैठकों में बार बार यही चर्चा कर रही है कि भारत आखिर किस दिशा से कार्रवाई करेगा। भारत की ओर से टैंकों और आर्टिलरी को एयरलिफ्ट करके बगराम में तैनात करना यह दर्शाता है कि भारत अब जमीन से आगे बढ़कर ऑपरेशन को पूरा करने की तैयारी कर चुका है। भारत के पास अब अफगानिस्तान की समतल और ऊंचाई वाली जमीन पर आगे बढ़ने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है और भारतीय सेना इस चुनौती के लिए काफी पहले से तैयार थी। यही वजह है कि भारी सैन्य साजो सामान को बगराम एयरबेस पर उतारने में भारत को कोई परेशानी नहीं आई और यह पूरा ऑपरेशन बेहद तेजी से पूरा किया गया। इस बीच पूरे देश में इस खबर को लेकर तीखी चर्चा छिड़ चुकी है क्योंकि भारत का यह कदम एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत का अगला कदम क्या होगा और यह अभियान कब शुरू होगा, लेकिन मौजूदा स्थिति यह बताती है कि भारत जब तक अपने सभी मोर्चे पूरी तरह सुरक्षित और तैयार नहीं कर लेता तब तक वह किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान नहीं देगा। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना शहर जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप किस शहर से यह बड़ी खबर देख रहे हैं। बगराम एयरबेस पर भारतीय सैन्य तैनाती के बाद जिस तरह की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, उसने साफ कर दिया है कि भारत अब इंतजार के मोड में नहीं बल्कि निर्णायक मोड में प्रवेश कर चुका है। भारत का पूरा ध्यान अब उस मार्ग को सक्रिय करने पर है जो अफगानिस्तान से सीधे पाक के अंदर जाता है। भारत ने जिस स्तर पर तैयारी बढ़ाई है वह बता रहा है कि यह केवल दबाव बनाने का कदम नहीं बल्कि एक बड़े अभियान की शुरुआत का हिस्सा है। इस अभियान के संकेत अब तालिबान की गतिविधियों से भी साफ दिखाई देने लगे हैं। तालिबान के हजारों लड़ाकों ने उन क्षेत्रों पर नियंत्रण मजबूत कर लिया है जिनके रास्ते भारत के जमीनी ऑपरेशन को सुरक्षा और कवर देने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तालिबान की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने पाक के पश्चिमी इलाकों को पहले ही दबाव में ला दिया है और अब भारतीय सेना की गतिविधियों ने इस दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। बगराम एयरबेस से निकलने वाले भारतीय विमानों की आवाजाही तेज हो चुकी है और राफेल स्क्वाड्रन को लगातार ऑन स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। भारत अब किसी भी समय मिशन का पहला फेज शुरू कर सकता है जिससे पाक के अंदर मौजूद आतंकवादी ढांचे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। भारत का यह कदम पूरी तरह से रणनीति के तहत आगे बढ़ ले जा रहा है और किसी भी किस्म की जल्दबाजी इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। भारत ने बगराम एयरबेस के आसपास अपना लॉजिस्टिक नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया है कि लंबे समय तक चलने वाले अभियान के लिए भी उसे किसी भी प्रकार की सप्लाई की समस्या नहीं होगी। भारत की विशेष यूनिटों ने एरोड्रम से लेकर पहाड़ी मार्गों तक उन सभी जगहों को चिन्हित कर लिया है जहां से आगे बढ़ना सबसे सुरक्षित होगा। ऑपरेशन से जुड़ी हर जानकारी बेहद गोपनीय तरीके से एक दूसरे तक पहुंचाई जा रही है ताकि किसी प्रकार का लीक ना हो और पाक की खुफिया एजेंसियां स्थिति का अनुमान ना लगा सकें। पाक के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास अब पश्चिमी दिशा से निकलने का लगभग कोई मार्ग नहीं बचा है। तालिबान की पकड़ वहां इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाक सेना उन क्षेत्रों में केवल बचाव मोड में ही रह सकती है। तालिबान ने बगराम से लेकर कंधार और फिर काबुल के आसपास के इलाकों में भी भारत के ऑपरेशन को सपोर्ट देने की तैयारी पूरी कर ली है। तालिबान के लड़ाके पहाड़ी मार्गों पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और किसी भी बाहरी गतिविधि को तुरंत रोक दिया जा रहा है। भारत की स्पेशल फोर्सेस अब बगराम से आगे बढ़कर उन मार्गों के नक्शे को अंतिम रूप दे रही हैं जो सीधे पाक के भीतर जाते हैं। भारतीय ड्रोन यूनिटें लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत की फोर्सेस जिस इलाके से प्रवेश करें वहां तालिबान का पूरा नियंत्रण हो ताकि किसी भी प्रकार का प्रतिरोध सामने न आए। भारतीय कमांडरों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस बार किसी भी दिशा से जोखिम लेने का सवाल ही नहीं उठता और इसलिए हर कदम अत्यंत सटीकता से आगे बढ़ाया जाता है। राफेल विमानों की लगातार उड़ानें यह संकेत दे रही हैं कि भारतीय वायुसेना ऑपरेशन का पहला चरण तैयार रख चुकी है। इन्हें किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय राफेल ऐसे क्षेत्रों को निशाना बना सकते हैं जहां पाक की सेना और आतंकी ढांचा सबसे ज्यादा सक्रिय है। भारत की प्राथमिकता इस बार यह नहीं है कि केवल सीमित नुकसान पहुंचाया जाए बल्कि भारत का लक्ष्य ऐसी कार्रवाई करना है जिससे पाक की सैन्य क्षमता और आतंकवादी नेटवर्क का पूरा ढांचा कमजोर हो जाए। भारत की इस तैयारी ने दुनिया भर में रणनीतिक हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से यह साफ है कि अमेरिका भी भारत के इस कदम की गंभीरता को समझ रहा है।
ट्रंप ने यह संकेत भी दिया है कि वह इस स्थिति को केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं मानते, बल्कि इसे वैश्विक प्रभाव वाला मुद्दा देख रहे हैं। अमेरिका को डर है कि यदि भारत और तालिबान मिलकर पाक में बड़ा एक्शन करते हैं तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा और यह कई देशों के लिए चुनौती बन जाएगा। चीन भी इस स्थिति से असहज है। चीन के लिए समस्या यह है कि उसके आर्थिक प्रोजेक्ट पाक के उन्हीं इलाकों में फैले हुए हैं जहां तालिबान और भारत का दबाव सबसे अधिक है। यदि भारत अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाता है तो चीन के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को बचाना मुश्किल हो जाएगा। चीन के अधिकारियों के अंदर इस बात का डर साफ दिखाई दे रहा है कि भारत की गतिविधियां अगर इसी तरह बढ़ती रहीं तो उसके बड़े आर्थिक लक्ष्यों को नुकसान पहुंच सकता है। भारत की रणनीति अब केवल सैन्य अभियान तक सीमित नहीं है। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी कई देशों को इस अभियान की संवेदनशीलता के बारे में पहले ही संकेत दे दिए हैं। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि यह अभियान एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि उन आतंकवादी ढांचों के खिलाफ है जो पिछले लंबे समय से भारत के खिलाफ हमले की योजना बनाते रहे हैं। भारत दुनिया को यह बताना चाहता है कि वह किसी भी प्रकार का खतरा सहन करने वाला नहीं है और अब वह अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा। भारत के इस रुख ने पाक के राजनीतिक ढांचे को भी हिला दिया है। पाक नेतृत्व इस समय पूरी तरह दबाव में आ चुका है और वहां की सरकार के पास यह समझने का समय भी नहीं है कि आखिर भारत किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। पाक सरकार लगातार बैठकों के माध्यम से यह जानने की कोशिश कर रही है कि भारत कब और कैसे हमला कर सकता है, लेकिन पाक के पास इस समय कोई ठोस जानकारी नहीं है। भारत की चुप्पी ने पाक की सभी योजनाओं को अस्थिर कर दिया है और वहां की सेना के बीच भय का माहौल बना हुआ है। तालिबान और भारत का संयुक्त दबाव यह दिखा रहा है कि पाक का पश्चिमी सुरक्षा ढांचा अब पूरी तरह खतरे में है। तालिबान के लड़ाके पाक की पोस्टों के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि पाक सेना अब उनमें से कई पोस्टों को खाली करने के लिए मजबूर हो चुकी है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पाक एक साथ भारत और तालिबान दोनों की दिशा से दबाव झेल रहा हो। यह स्थिति पाक के भीतर भय, असुरक्षा और अराजकता पैदा कर रही है और पाक का पूरा सैन्य ढांचा अस्थिर हो चुका है। भारत अब बगराम एयरबेस पर अपने ऑपरेशन को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। भारतीय सैन्य कमांडरों ने इस पूरे अभियान को कई चरणों में बांटा है और हर चरण के लिए विशेष टीमें तैनात हैं। भारतीय सेना का उद्देश्य केवल प्रवेश करना नहीं, बल्कि प्रवेश के बाद उस पूरे इलाके को स्थिर करना है ताकि आगे बढ़ने में किसी प्रकार की समस्या न आए। तालिबान की मदद से भारत को वह मार्ग मिल चुका है जो पहले सुरक्षित नहीं माना जाता था, लेकिन अब उन मार्गों पर तालिबान का पूरा नियंत्रण है और भारत की फोर्सेस वहां से बिना किसी रुकावट आगे बढ़ सकती हैं। यह पहली बार होगा जब भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाक के अंदर किसी बड़े अभियान को अंजाम देगा। भारत पहले कभी इस दिशा में इतने बड़े पैमाने पर सक्रिय नहीं हुआ था, लेकिन मौजूदा हालातों ने भारत को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब वह अपने धैर्य की सीमा पार नहीं होने देगा। अब भारत को किसी भी प्रकार का उकसावा मिलने पर वह तुरंत निर्णायक कार्रवाई करेगा। भारत के इन कदमों ने पूरे देश में उत्साह और गर्व की भावना पैदा कर दी है। लोग लगातार अपडेट जानना चाहते हैं और हर कोई यह देखना चाहता है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। इस समय पूरे देश की निगाहें बगराम एयरबेस और वहां से निकलने वाले भारतीय राफेल विमानों पर टिकी हुई हैं। लोग यह समझ चुके हैं कि भारत का यह अभियान क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बदल सकता है और इस बार भारत पीछे हटने वाला नहीं है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद और अपना शहर जरूर लिखें।